फौजी ने हथियार नहीं फेंका। अच्छा, कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया है उनको? मैंने दिया। आप अस्करी लिहाज से अस्करी लिहाज, आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं काटनी रुकती। अच्छा, सच्चाई ये है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। अस्करी लिहाज से आगे और केड़ी अस्करी? जब मैशत ठीक नहीं तस्वीर लिहाज क्या ठीक होगा? आप हमारे लिए अस्करी लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि साढ़े पैसे ਨਾਲ बंदूक खरीदो, साढ़े ਤੇ चढ़ा दो, पर ठीक है सानू कुटो, जिन्ना मर्जी कुटो, बिल दे दो 60,000 ਦੇ ਸਾਨੂੰ 50,000 ਦੇ नहीं दोगे, मीटर कट के ले जाएंगे, मीटर कट के ले जाएंगे तानू। केड़ी अस्करी लिहाज से ठहर जा, अस्करी ते आ जा, केड़ी जंग जित्ती है भी जरा दस आज दस ना, जंग केड़ी जित्ती है? 65 की जंग, बकरी होके नठे हो, 65 की जंग आप बकरी, आपने पंगा लिया ठीक है, उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ो करके वापस आई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी फौजें बुड़ुम करके वापस आई है थे पब्लिक सेंटीमेंट जो 71 में 90,000 बंदे दिए थे। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर है। ये सर्वे आजकल रंग बिरंगे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं? अच्छा जी, गरीदा फरूकी ने किया था नूरा नूरा, वो बेचारी फंस गई बेचारी फंस गई। इसके अलावा अभी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, जो नहीं देखते उनको बता देते हैं। एक नायका, ये सारी नायका ही है, नायका ब्रूतल, वो जो सप्लायर जो होते हैं वो, उसने दावत की थी तो फैसल नसीर उसमें चीफ गेस्ट था। सोशल मीडिया पे पड़ी, हम राफली कान खड़े के फैसल नसीर उधर, वो फिर फैसल नसीर था, ये भी वहाँ खरीदा फरूकी भी पहुँच गई। फिर वहाँ पे जो महफिल जमी तो वो जमी, फिर जमी तो वो फिर साथ वाले कमरे में वो चले गए मीटिंग करने के लिए, गरीदा फरूकी और फैसल नसीर। ये तो इसकी औकात है। शहबाज शरीफ को फिर क्या रिपोर्टें दे रही होंगी। हमने इससे पहले जो थी ना मेरी, आपने फिल्म छोटी सी देखी होगी, उसके थंबनेल के ऊपर ये गन, इससे पहले भी मैं देता रहा हूँ ये गन। इस गन के बारे में पहले आपको ये बतानी है, ये हमारी एक्सक्लूसिव होती है ब्रेकिंग न्यूज़ है, और कहीं नहीं मिलती। बाज का तो होती ही नहीं है, तो बाज का तो बेचारे नहीं देते। मलिक साहब आई लव यू, इमरान मुनीर साहब आल्सो आई लव यू। इस गन का नाम है उज्जी, UZI उज्जी, ये ऊपर लिखा हुआ उज्जी। ये गन जो नाबेली है, उज्जी जो है, ये फैमिली ऑफ इसराइली ओपन बोल्ड ब्लो बैक ऑपरेशन सब मशीन गन इसका नाम है। ठीक है जी, इसराइल में ये बनी हुई है। इसको ये बता देते हैं आपको क्या चीज़ है जी। सब मशीन गन है, इसका शजरा नसब बता रहा हूँ। ये रेगुलर सर्विस में 1954 से है। अच्छा जी, जो जंगें इसने लड़ी, इसके साथ जो जंगें लड़ी गई वो सुएज के वाल, पुर्तगाजिश, फिर घाना, फिर 6 डे वियतनाम 1960 की बता रहा हूँ। फिर वार ऑफ अट्रेशन 1990 में, खिपुर वार इंटरनेशनल जो कोलंबिया, फिर पेरू में फिर जो वारें चली, शबा, फिर आगे चलो 1980 में पॉपुलर में उसने ज़्यादा लिस्ट दी, मैं पॉपुलर बता रहा हूँ। 1980 के दहाई में सिविल वार जो थी स्लोवाकिया वगैरह में, फिर फाल्कडोन वार, फिर श्रीलंकन सिविल वार, फिर लेबनीज सिविल वार, फिर 1982 में लेबनीज सिविल वार, फिर साउथ अफ्रीका बॉर्डर वार इसी गन से लड़ी गई हैं। आगे आयो जी 1990 यूगोस्लाविया में, फिर सोमालिया में, फिर सीरियालून में, फिर जनाब अली कांगो में इससे वार लड़ी गई। बीच बीच में जो मुझे लफ्ज़ नहीं आ रहे मैं छोड़ी जा रहा हूँ। अकमार आई लव यू तमाम लोगों को। अच्छा जी, फिर 2000 में वार इन दारफोर, फिर मैक्सिकन वार, फिर क्यू वार, फिर फर्स्ट लिबरन वार, फिर 2010 में सीरियन सिविल वार, फिर 2020 में जो रशियन यूक्रेन वार, ये इसके चलता है जी। इसको बनाने वाला जो उज़ेल गाल इसको बनाने वाला तो 1950 में उसने इसको डिज़ाइन किया, बनाया वगैरह वगैरह। इसकी आपको कैपेसिटी भी बताते हैं।
अच्छा जी, नंबर ऑफ बोल्ट अब तक 1 करोड़ बन चुकी हैं आज तक, ये विकिपीडिया से पढ़ के सुना रहा हूँ। अच्छा जी, इसका वज़न 3.5 किलो है। फिर 35 स्टॉक लेस आगे इसकी वो लिखाई भी वगैरह वगैरह। वो 1 सेकंड में ये जो राउंड जो है रेट ऑफ फायर 600 से लेके 1500 तक जहाँ मर्जी फिट कर लो, टिच 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 कर लो। ये दुनिया की 2nd नंबर की गन है। पहले नंबर की आप बताएं, अपने जहन में सोचें, इन द मीन टाइम। अच्छा जी, वो आगे वो टेक्निकल आ गया, वोकैबुलरी 500 M/S 1300 फुट फलाना फलाना। आगे चले जाओ जी, फिर चले जाओ जी, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। अच्छा जी, ये इसके डिज़ाइन भी उन्होंने मुख्तलिफ बना दिए ये वाले, लेकिन ये असल चीज़ तो यही होती है ना, ये वाली। ये तो थी जी नंबर 1। अब आपने पता नहीं क्या सोचा होगा। क्यों जी इंजीनियर साहब, आपने सोच लिया, पता लग गया आपको? नहीं पता लगा, हम बताएंगे आपको। अच्छा जी, ये एक खबर, ये आपको फोटो दिखानी थी। ये देखें जी, ये लिखा होगा इस्माइलिया। ये आहो अपने जो जिसने इमरान खान को कहा था ना कि मैं आपका सफ़ीर हूँ। हाँ जी, हाँ जी, समझ तो गए होंगे। मैं आपका सफ़ीर हूँ, ये उसके प्रिंट की फ़ोटो है। यहाँ तक तो आ गई। आपने टोटा भी देखा। कल ये जो टोटा मैंने इस वजह से लगाया, कल ये परसों की बात है कि ये मौलाना जो है लाल मस्जिद वाले, उनके पास रिपोर्ट गई है जी, इतनी गन्ने ये वाली है। चलो जी, मान लिया। वो कहते हैं मसले के बगैर ने असला तान के रखो, असला गर्म करके रखो, असला पॉलिश करके रखो, असला मोड़ों के ऊपर रखो। ये उन्होंने कुरान शरीफ से ऐसी आयातें ढूंढी हुई हैं, और वो किसी और के लिए की हुई तो ये अपने लिए समझ लेते हैं। जो इनके लिए किए हुई है तो वो किसी और के ऊपर सौंप देते। ये गवर्नमेंट का काम है। आपके हमसाये में को भूखा ना मरे, कहते गवर्नमेंट का काम है रोटी देना, ये हमारा काम। अच्छा जी, वहाँ पे उनके दाइश के साथ लिंक भी हैं। दाइश आपको पता है कहाँ पे कौन इसके पीछे वगैरह वगैरह। दाइश को फंड कौन देता है और दाइश को असला कौन देता है, ये सबको पता है। जिनकी ये बनी हुई है वो फ्री ऑफ कास्ट भी दे देते हैं। अब नौबत ये आ गई है, इसके आगे 2 पहलू हैं। एक ने वो वैसे ही या झूठ बोलता, समझ गए हो ना। आहो वो झूठ बोलता। उसने लिख के भेजा कि एक तो कल परसों हमारे जवान शहीद हुए, उससे पहला जो कानवाई पे जो हमला किया गया वो इन्हीं गनों से किया गया, इन्हीं गनों से, यूजी से किया गया। नंबर 1 क्लाशनकोफ है, AK-47 जिसको कहते हैं। चलो मैंने कहा वो तो बता दें। नंबर 2 ये है, लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी है। वो किसी वक्त आओ जो बनते तो वगैरह वगैरह। AK-47 पाकिस्तान में वादू है, मेरे पास भी थी। वो किधर ले गए हैं? वो हमारा जो कमांडो था तो चाचा उन्हें था की करना, मामा जी था की करा। मैं कहा मामा जी कब्र में दब दे इसको। अच्छा जी, फिर क्या हुआ था? अब उन्होंने लिख के मुख्तलिफ सफारत खानों ने कहा कि ये जो शहीद हुए ये वाले इससे शहीद हुए, तो हमारे मोहतरम सिपाही चीफ साहब ने या उनके नुमाइंदे ने या ISPR ने कह दिया ये दाइश ने हमला किया। दाइश नहीं माना, दाइश इसका माना, और उसमें जिसका माना उसमें तो ये असला ही नहीं इस्तेमाल हुआ। तालिबान और दाइश ने जो ताज़ा तरीन जो 72 घंटे पहले हुआ, जिसके ऊपर फौजियों ने बतौर एहतजाज पुलिस वालों ने जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया, वो दाइश कहते हमने किया। ये गन इस्तेमाल नहीं हुई और वो बम भी नहीं इस्तेमाल हुए। बम में ढूंढ रहा था कौन से वाले हैं, चलो गन भी है। लेकिन उससे पहले जिसको कहते हमें नहीं पता भाई, अपने तलाश करो, अपने GHQ में देखो। दाइश ने क्या, हमने नहीं ये किया, अपने GHQ से बंदे तलाश करो कि कहाँ से होएगा, वहीं से ये बताएंगे और वहीं से मिलेगा कौन सा असला इस्तेमाल हुआ, किस तरह हुआ वगैरह वगैरह। दाइश कहते हैं ये गन्ने हमारे पास हैं, लेकिन हमने इस ऑपरेशन में हमने ये तो हमने किया ही नहीं है। फिर किसने किया? वो कह रहे GHQ से पूछो। वो ओपनली दाइश और तालिबान कह रहे GHQ से पूछो। एक तो ये बात हो गई।
दूसरा उसका जोट ही कोई ISPR हो ਤੁਹਾਨੂੰ बतखा वडन क्या वो मेजर जनरल आके बन गया, वो तो कहीं तेल लगा रहा था टैंकों को, उसको आके ISPR का कुछ निक्की वड्डी देते हैं ना, तो उसका बना दिया सरबराह। वहां तो देख लो उन्होंने, इसने जो ये लामा साहब है इनकी उसके ऊपर वो वोचर आ गया। वोचर उनके पास कहाँ से चला गया? स्टोर का वोचर कि इतनी गन्ने फलां पलटून के दे दो, इतनी फलां ब्रिगेड को दे दो, इतनी फलां। जो KPK के जो हसास सस्ते वेरिए हैं वहाँ पे जो जवानों के पास यही गन्ने हैं। ये होगी तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़ है। हाँ जी, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़ यही गन्ने हैं। अच्छा, अब ये बात है इम्पोर्टेंट बात, ये आई कहाँ से हैं? हमारी पाकिस्तान आर्मी के पास ये उजी आई कहाँ से है? किसने एग्रीमेंट किया? किसने LC खोली? किसने किया? किससे ली? स्मगलिंग के तो नहीं इस्तेमाल होता वहाँ पे, तो ऑडिट में फिर CMA कंबाइंड मिलिट्री अकाउंट्स में जाके पकड़े जाते कि ये आपने ली कहाँ से LC खोली थी, किस मुल्क से ली थी। इस मुल्क की सब्सिडरी कहीं नहीं है इस गन की। बाज का तो होता है जिस तरह मर्सिडी इंडिया में भी अब बन रही है, इस तरह मुख्तलिफ टोयोटा जो है वो पाकिस्तान में भी रीमोल्ड होनी शुरू हो गई थी। इसकी कहीं नहीं है, ये यरूशलेम से चलती है जहाँ भी इसकी फैक्ट्री वगैरह है। ये 4 ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये लम्हा फिक्रिया है कि ये कि अपना इसलाह वाया अमेरिका यूक्रेन भेज रहे हैं, और ये उजी किसकी वाया यहाँ पे आई है? क्या इंडिया ने दी है? क्या चाइना ने दी है? क्या किसी और मुल्क ने दी है? चाइना में यूज़ कर लेता वो इनका असला अपने बाटर सिस्टम, ए गन देवो तो ए गन लेवो, इस तरह करके भी हो जाता। लेकिन वो जो पाकिस्तान आर्मी इसका जवाब नहीं दे सकती। लेकिन क्यों नहीं ये मामला उठाया जा रहा? जिन्होंने उठाना था अंसार अब्बासी या कामरान खान, वो तो इमरान खान को उठाई फिर रहे हैं कि चुपके सुटा देता है। जवेद लतीफ़ ने कहा अभी भी आप सहूलतकारी कर रहे हैं इमरान खान का, आपने तिया पांचा नहीं किया तो अभी भी आप सहूलतकारी कर रहे हो। उसने ओपन कह दिया। 3 जर्नैलों के नाम भी ले दे, रेल शरीफ का और बाजवे का, और इसका करे इनको इसका करो वगैरह वगैरह, तिया पांचा लो, इस तरह करके चल रहा है। इसको मेरे ख्याल यहीं पे क्लोज करें। लम्हा फिक्रिया है। अगर आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी, आवाम को भी एतमाद में लोग जी हमने इसराइल के साथ ट्रेडिंग शुरू कर दी है, ये आपकी हिफाजत के लिए है, इसको हमने आपके ऊपर इस्तेमाल नहीं करना। वो जो दाइश तालिबान कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। वो गन्ने तो यही थी लेकिन इन्होंने ही शहीद की, आपने अभी तक नहीं किया। ISPR ने या मोहतरम नदीम अंजुम साहब ने अभी तक ये नहीं किया, या मेजर जनरल या आर्मी चीफ ने ये नहीं किया कि जो शहीद उजी से ही हुए हैं, ये फौज के जवान, ये तो पुलिस के हैं ना जिसकी उन्होंने जिम्मेदारी की, फौज के जवान इसी से शहीद हुए। ये आपस में लड़ पड़े थे हमारे जवान, या दाइश ने उसके पास असला उसने किया। कोई जवाब नहीं आया, वहाँ अभी तक मुंतजर है। अल्लाह आपको राय हदायत दे, अल्लाह आपका बेड़ा गरा करे, निस्तो नबूद करे जो पाकिस्तान का दुश्मन है। बेशक मैं ही हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।